वाटरलू वैसे तो बेल्जियम की एक छोटे से गांव का नाम है, मगर अंग्रेजी में इसे शिकस्त के इस्तियारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यूरोप के मर्द आहन नेपोलियन बोनापार्ट को ड्यूक ऑफ विलिंगटन ने यहाँ 1815 में हतमी शिकस्त दी थी। नेपोलियन और वाटरलू के बगैर यूरोप की तारीख मुकम्मल नहीं होती। यही वो वाकया है कि जिसके बाद सल्तनत उज़्मा बरतानिया दुनिया भर की सुपर पावर बनकर उभरी। वाटरलू की फतह और शिकस्त से जुड़े सबक आज की हालात हाजरा पर भी मुंतबिक होते हैं। फ्रांस और बरतानिया की अजीम बनने की ख्वाहिश और समुद्रों पर हुक्मरानी का जज्बा इस जंग में भी कारफरमा था, और आज की अमरीका ईरान जंग में भी नुमाया अंसर के तौर पर मौजूद हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने एक सिपाही सी जर्नैल और फिर डिक्टेटर हुक्मरान बनने तक के जो मराहिल तय किए, वो दुनिया भर की सियासतदानों और जर्नैलों के लिए दिलचस्पी का मौजू रखते हैं। नेपोलियन की तारीख पर असर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लेजेंडरी बरतानवी वजीर आजम विंस्टन चर्चिल खुद नेपोलियन की बड़ी मदाहों में शामिल थे। नेपोलियन इसलिए भी अहम तारीखी मर्तबा रखता है कि वो वसी मुताली का हामिल था। सिकंदर आजम यूनानी, जूलियस सीजर और जर्मनी के फ्रेडरिक आजम उसकी पसंदीदा हीरो थे, और वो सिकंदर आजम की तरह हर जंग में कोई ना कोई नया जंगी मंसूबा आजमाता था। नेपोलियन ने 60 जंगी लड़ी, जिनमें से सिर्फ वो 6 में हारा, बाकी सब उसने जीती। नेपोलियन की अजमत का एतराफ करते हुए उसे शिकस्त देने वाली ड्यूक ऑफ विलिंगटन ने कहा था, हमारी जमाने, पिछले जमाने और आने वाली जमाने, सबका बेहतरीन सालार नेपोलियन था। आम फहम जबान में वाटरलू को एक अहद के खात्मे और नए अहद की शुरुआत समझा जाता है। पाकिस्तान के मखसूस सियासी हालात में अमरीका ईरान जंग का जो भी मुस्तकबिल हो, कोई जीते या हारे, सुलह हो या लड़ाई, पाकिस्तान की सियासत का वाटरलू हो चुका। इस वाक़ये से पहले की सियासत सिरे से और थी, और इसके बाद की सियासत सिरे से और होगी। नेपोलियन कहा करता था, मैं ही इनकलाबे फ्रांस हूँ। नेपोलियन ना रहा तो सब कुछ बदल गया। पाकिस्तान में भी तब्दीली और इनकलाब के नारे लगते रहे हैं, मगर ताज़ा वाटरलू ने तब्दीली और इनकलाब को दाग लगा दिया है, और मिस्टर तब्दीली को फिलहाल कौमी और बैनुल-अक़वामी हालात ने मुकम्मल तौर पर पसमंज़र में धकेल दिया है। बदलती बैनुल-अक़वामी सूरत हाल में नून, पीपल और मौलाना फजलुर रहमान ने तो रियासत के झंडे पर साथ कह दिया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने भी दाद दी, जमात इस्लामी भी मुखालफत नहीं कर रही। वाहिद जेल में बैठे खान के तर्जुमान रियासत की मौजूदा पॉलिसियों की मुखालफत कर रही हैं। उनका बयानिया पिटना उनका वाटरलू है, और ये बयानिया ही खान का वाहिद हथियार बना हुआ था। इसलिए इस बयानिए की शिकस्त तहरीक इंसाफ का सियासी वाटरलू है। गैर जानिबदारी और तहकीकी अंदाज से जायजा लिया जाए तो खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी और इलेक्शन 24 में नाकामी पर तहरीक इंसाफ के बयानिए में अच्छी खासी जान थी, और इसके झूठे सच्चे खरीदार भी बहुत थे। ओवरसीज में ये बयानिया बहुत तेजी से बिका, मगर सदर ट्रंप की दूसरी बार अमरीकी सदर मुंतखब होने से लेकर आज तक तहरीक इंसाफ के यूट्यूबर्स और उनके चाहने वालों ने जो बयानिया बनाया है, वो बार बार ना सिर्फ पिट रहा है, बल्कि उनकी झूठ को बेनकाब करके उनकी गलत नीयत को अयां कर रहा है। किसे याद नहीं कि सदर ट्रंप के मुंतखब होने से पहले यहाँ सीना तान कर दावे किए जाते थे कि ट्रंप आएगा तो अगले ही दिन खान रहा हो जाएगा। फिर अमरीकी कांग्रेस के कुछ लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगंडे पर लगा दिया गया। कभी ट्रंप हुकूमत के किसी रुकन का नाम लेकर तब्दीली का इंतजार किया जाता रहा, और कभी हुकूमत को इक्तिसादी और दिफाई पाबंदियों से डराया जाता था। ये अफवाहें और अंदाजे 100% गलत साबित हुए। सियासी वाटरलू में शिकस्त के असबाब वहीं से शुरू हुए। पाक भारत जंग में इन्हीं यूट्यूबर्स ने भारत से उम्मीदें बांधी। जंग के नताइज पाकिस्तान के हक में निकले। पाकिस्तान ने न सिर्फ भारत को शिकस्त दी, बल्कि दुनिया ने भी 70 साल बाद वाकई माना कि पाकिस्तान फतहयाब हुआ है। ये सियासी वाटरलू की दूसरी शिकस्त थी जो इंसाफी बयानिए को हुई। सदर ट्रंप ने जंग के बाद फील्ड मार्शल और पाकिस्तान की फैसला कुन फतह की तारीफ शुरू की, तो समझा गया कि ट्रंप भारत और मोदी को दबाने या नीचा दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मगर सदर ट्रंप का पाकिस्तानी फील्ड मार्शल और वजीर आजम की तारीफ का बयानिया मुसलसल जारी रहना तहरीक इंसाफ की तीसरी सियासी वाटरलू है। इसी पर बस नहीं, जब सब प्रोटोकॉल्स और रिवायात को खत्म करते हुए फील्ड मार्शल की सदर ट्रंप से व्हाइट हाउस में बराह रास्त मुलाकात हुई, तो तहरीक इंसाफ के बैनुल अक़वामी बयानिए का खुब्बारा फट गया। खुब्बारे के फटने के बाद इन्हीं यूट्यूबर्स ने पैतरा बदला।
पहले पाकिस्तान को अमेरिका से डराती थी, अब नया बयानिया ये लाई कि दरअसल पाकिस्तान अमेरिका का एजेंट बन गया है। हालांकि पहली साबित किया करती थी अमेरिका की सबसे वफादार एजेंट ये खुद हैं और उनकी बलबूते पर दूसरों को डराते थे। वाटरलू कहीं या खित्ती की तनाजुर में पलासी की चौथी जंग कह ली, तहरीक इंसाफ की झूठी यूट्यूबर्स के बयानिए को यहाँ भी शिकस्त हुई। ईरान अमेरिका जंग शुरू हुई तो इंसाफी यूट्यूबर्स ने ये बेइंसाफी मौक़िफ़ अपनाया कि पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी और दरअसल ईरान का मुखालिफ है। अब इन यूट्यूबर्स ने ईरान के हक में मौजूद पाकिस्तानियों के जज्बात से खेलना शुरू कर दिया और तासुर दिया कि अमेरिका और पाकिस्तान अंदर से मिले हुए हैं और पाकिस्तान ईरान की नहीं अमेरिका की मदद कर रहा है। फील्ड मार्शल ने तेहरान का दौरा करते हुए फैसला कुन वाटरलू फतह हासिल कर ली, जब उन्होंने साबित किया कि पाकिस्तान के किरदार की न सिर्फ सदर ट्रंप कदर करते हैं बल्कि ईरानी भी इसको इज्जत की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान की पूरी तारीख में ये सफारती और बैनुल अक़वामी मकाम हमें पहली दफा मिला है। अब तहरीक इंसाफ के मसनूई भूपू चाहते तो रियासत के हक में अपना बयानिया बदल सकते थे, मगर पानीपत की 5 जंगों के बराबर वाटरलू जंग में फैसला कुन शिकस्त के बावजूद उसी पुराने बयानिए को चलाती जा रही हैं, जबकि अब सियासत नहीं बैनुल अक़वामी अमूर तरजीह बन चुके हैं। सियासत नहीं बल्कि रियासत पहली तरजीह बन चुकी है। हुकूमत की तब्दीली नहीं रियासत की मजबूती पहली तरजीह बन गई है। और तो और तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर अयाज अमीर ने आज एतराफ़ किया है कि वो पहले गलत कहते रहे। हकीकत तो ये है कि दिफा को अहमियत ना देने वाली रियासत कायम नहीं रह सकती। गोया अब रियासत के साथ खड़ा होना और ना खड़ा होना अहम है। सियासत इस वक्त मौजू ही नहीं है, उसका फैसला बाद में हो जाएगा और जाहिर है कि वो भी करना ही होगा। असल मसला ये है कि दिफा के जरिए मुआशी इस्तेहकाम का फार्मूला यकीनी तौर पर कामयाब होता नजर आ रहा है। बरतानिया ने वाटरलू के बाद दुनिया भर में तसल्लुत कायम किया, मुआशी और सियासी खुशहाली हासिल की। पाकिस्तान तो सिर्फ सालिस है, हुक्मरानी नहीं चाहता, बाइज्जत तौर पर जीने का हक चाहता है, किसी से लड़े बगैर और किसी का एजेंट बने बगैर।